हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम अकेडमी। मैं आशु शर्मा आप सभी को करता हूँ वेलकम अपने आज के इस वीडियो में। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स फ्रॉम 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक के इन 5 डे के करंट अफेयर्स करेंगे कवर। अब ये करंट अफेयर्स की वीडियो, आज की वीडियो आपकी किस काम में आएगी, किस एग्जाम में काम में आएगी? जो लोग तैयारी करें बैंक पीओ की, उसके तैयारी में काम आएगी। एसएससी, रेलवे, पंजाब जॉब्स में तो काम आएगी ही। इसके अलावा क्लैट एग्जाम हो गया, यूजीसी का एग्जाम हो गया, यूपीएससी हो गया, निफ्ट, नाटा एंड वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स में आज की वीडियो बहुत काम में आने वाली है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और हमें टेलीग्राम पर हमारे चैनल कर सकते हैं ज्वाइन। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ से शेयर भी करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मोस्ट इम्पोर्टेंट काम। और इस प्रेजेंट पीपीटी की जो पीडीएफ है वो हमारे एप्लीकेशन में ही मिलने वाली है। हमारे एप्लीकेशन का लिंक प्ले स्टोर पे अवेलेबल एप्लीकेशन हमारी, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से कर सकते हैं डाउनलोड। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत ने लॉन्च किया है उपज। ये यूपीएजी लिखा हुआ है जो इसका फुल फॉर्म है उपज। तो भारत ने लॉन्च किया है उपज, खेती बाड़ी को फार्मिंग को ग्रो करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए। इसका मेन एम क्या होगा कि जो भी कठिनाइयां आ रही हैं खेती बाड़ी में उन सबको डील करने के लिए। तो उपज की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन ये वाला बनता क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाने का हाई चांस है। ठीक है, तो उपज की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। और इसे बनाया किसने है? डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड वाज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग मेंबर रमेश चंद। ठीक, ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है स्वच्छता पखवाड़ा 2023? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसको किया है लॉन्च। ये है स्वच्छता पखवाड़ा। अब इसका इनिशिएटिव का एम क्या है? टू प्रमोट क्लीननेस, साफ सफाई और पर्यावरण को साफ रखना। उसके कि हम अपने आसपास सफाई रखें, अपने पर्यावरण को अपने एनवायरनमेंट को साफ रखें, उसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए इसको ये शुरू किया गया है। इसे ऑब्जर्व किया जाएगा फ्रॉम 60 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, 15 डेज के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। और इसके अलावा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक इसको आगे लेके जाया जाएगा, इसको मनाया जाएगा, कह सकते हो आप। लास्ट ईयर स्वच्छता पखवाड़ा के अवार्ड भी दिए गए इस बार। तो फर्स्ट पोजीशन किसकी थी? साउथ वेस्टर्न रेलवे की, सेकंड थी वेस्टर्न रेलवे की, थर्ड है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की। ठीक है, तो स्वच्छता पखवाड़ा ये किया गया आयोजित बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, शिवराज सिंह चौहान जो कि सीएम है मध्य प्रदेश के, इन्होंने 108 फीट एक स्टैचू 108 फीट टॉल एक स्टैचू का किया है उद्घाटन। वो स्टैचू किसका है? श्री आदि शंकराचार्य जी का, ओमकारेश्वर में, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इसका नाम क्या है? यह है एकात्मा की परमात्मा, स्टैच्यू ऑफ वननेस। 108 फुट लंबा ये श्री आदि शंकराचार्य जी का एक मूर्ति बनवाई गई है। उसका नाम क्या रखा है उस मॉन्यूमेंट का? एकात्मा की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ वननेस। आदि शंकराचार्य जी के बारे में काफी लोगों को पता भी होगा, बट थोड़ा बहुत आपको थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए। आदि शंकराचार्य जी का जन्म कहा जाता है कि ये 788 से लेकर 820 एडी के बीच में धरती पे आए थे। इनका जन्म हुआ था केरला में, कल्लड़ई अलोंग द पेरियार रिवर। तो केरला में इनका जन्म हुआ था और बचपन से ये ये ब्राह्मण बैकग्राउंड से थे। और इनका ये एक कह सकते हैं ना कि जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं ये वो थे। इनकी गाइडेंस, अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज गुरु, इनके गुरु का नाम कौन है? गुरु कौन थे? गोविंदा भगवत पाड़ा। ही एम्ब्रेस्ड अद्वैत वेदांता। इसके अलावा इन्होंने बुद्धिज्म, जैनिज्म को भी टाइम पे इनको काफी प्रमोट इन्होंने किया था। और जो अच्छी चीजें धर्म के बारे में होती हैं इन्हें सब बताई थी। इनकी उम्र 32 साल की उम्र थी जब ये पूरे अपने संसार को छोड़ के चले गए थे। ठीक है, और इन्होंने काफी जर्नीज भी की थी। इन्होंने तकरीबन 10 उपनिषद लिखे हैं। ब्रह्मसूत्र और गीता के बारे में काफी अच्छे इन्होंने उपदेश दिए थे। तो लोगों को भगवान को, आम इंसान को परमात्मा से जोड़ने के लिए अपना भक्ति का प्रचार इन्होंने काफी किया था। ठीक है, और एमपी के गवर्नर कौन है? मंगूभाई सिंह पटेल। मेन इसमें क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि जो ये मूर्ति बनवाई गई है इसका नाम क्या है, इस
क्या नाम है मॉन्यूमेंट का? यह है एकात्मा की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ वननेस, और ये 108 फुट लंबी मूर्ति है श्री शंकराचार्य जी की, आदि शंकराचार्य जी की, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी 2 स्कीम्स लॉन्च की गई हैं बाय उड़ीसा के सीएम के द्वारा? नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के सीएम, टू एड्रेस द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ मदर्स, adolescent girls and children between the age of 15 to 19 years in the state। तो कौन सी 2 स्कीम्स लॉन्च की गई है? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना एंड पाड़ा पुष्टि योजना। ये है नवीन पटनायक जी जो कि उड़ीसा के सीएम है। अब मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, इसमें क्या होगा? इट एम्ड एट टैकलिंग माल न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल वेलबींग ऑफ द मोस्ट वेलनरेबल ग्रुप्स इन ओडिशा, मदर्स, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड चिल्ड्रन। मेजरली इस स्कीम के अंडर जो कुपोषित बच्चे होते हैं या महिलाएं होती हैं उनको ठीक करने के लिए, उनको एक न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। और पाड़ा पुष्टि योजना में क्या होगा? ऑन डिलीवरिंग टॉप नॉच कुक्ड फूड टू यंगस्टर्स लिविंग रूरल एंड ट्राइबल एरियाज विद इन देयर एनक्लेव्स एंड विलेजेस। और जो भी ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे या फिर जो बहुत ही रिमोट एरियाज है वहाँ पे, वहाँ तक अच्छा खाना, कुक्ड फूड पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी इस स्कीम के अंडर, पाड़ा पुष्टि योजना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC, इसको लीड करते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी। इन्होंने हरी झंडी दी है 9 एक्विजिशन प्रपोजल्स को, जिनकी कितनी कॉस्ट है, पूछा गया है इसकी कितनी कॉस्ट है प्रपोजल्स की। ये है 45,000 करोड़, इसकी कॉस्ट होगी 45,000 करोड़। अभी इतनी जो ये प्रपोजल इतने दिए गए हैं, ये किसके लिए होगा? हमारे डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब इसमें डिफेंस में क्या होगा कि 12 Su-30 MK एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स, इसमें ये इसकी मंजूरी मिली है। और ये एडवांस जो फाइटर जेट्स होंगे, ये इनकी अब मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडिया में, होगी बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है इंडिया के लिए, अपनी खुद की डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, खुद का प्रोडक्शन करने के लिए। तो उसकी कीमत पूछी जा सकती है आपके इस फंड की कितनी कॉस्ट है? 45,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने रिसीव्ड किया है डिविडेंड ट्रांचे ऑफ हाउ मेनी रुपीज फ्रॉम द स्टेट ओन्ड पावर कॉर्पोरेशन NTPC के द्वारा। अब डिविडेंड क्या होता है? अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं फिर बताता हूँ। आप जब भी शेयर में करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो जो पैसा आप शेयर में लगाओगे, अब मतलब कि जो आपको रिटर्न शेयर से मिलेगी, उस रिटर्न को बोलते डिविडेंड है। जब भी आपने शेयर में पैसा लगाया, उससे आपने जो अपने पैसा कमाया, उसको बोलते डिविडेंड है। ठीक है। अब भारत सरकार ने पैसा लगाया था NTPC में, इसके शेयर बाय किए थे सरकार ने, तो इन्हें कितने रुपीस का मिला है डिविडेंड? ये है 1487 करोड़ का, 1487 करोड़ का उनको मिला है डिविडेंड NTPC के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, RBI ने पेनल्टी लगाई है, मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है किन बैंक्स के ऊपर? अभी बैंक के नाम गिवन है, पेनल्टी गिवन है, और क्यों लगाई वो भी गिवन है। क्यों लगाई जो है, जो हर बैंक के ऊपर पेनल्टी क्यों लगाई गई है, ये जो डाटा है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपके उन एग्जाम्स में काम आएगी जहां पर आपको पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव। जहां पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, तो वहां जस्ट आपके पास बैंक का नाम ही सफिशिएंट है, फिर उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे आपको। अब RBI ने काफी सारे बैंक्स के ऊपर पेनल्टी लगाई है, तो आपको उन बैंक्स के नाम पता होने चाहिए। आपको क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि RBI has imposed monetary penalty on which of the following बैंक। आपके पास 4-5 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से किसी एक पे पेनल्टी लगाई होगी, या उल्टा करके पूछ देंगे कि RBI has not imposed penalty on which बैंक। तो जो 4-5 ऑप्शन गिवन होंगे, उनमें से 4 सबके ऊपर पेनल्टी लगी होगी, एक के ऊपर नहीं लगी होगी, और नहीं लगी होगी वो आंसर हो जाएगा। अब वो कौन से बैंक है? बारामती सहकारी बैंक 2 लाख की पेनल्टी, बेचाराजी नागरिक सहकारी बैंक 2 लाख की पेनल्टी, वघोदिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 5 लाख की पेनल्टी, वीराम गाम मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक 5 लाख की पेनल्टी। देन ये बैंक और भी है, लाल बाग कोऑपरेटिव बैंक 5 लाख की पेनल्टी, हरीज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड 3 लाख की पेनल्टी, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक 1 लाख की पेनल्टी, धनी लोन्स एंड सर्विस लिमिटेड 20 लाख की पेनल्टी, निदो होम फाइनेंस लिमिटेड 1,55,000 की पेनल्टी, कोऑपरेटिव बैंक ऑफ महसाना लिमिटेड 3.5 लाख की पेनल्टी। ये अगेन जो इन्फॉर्मेशन है, जहां पेपर होगा आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, आपकी चीज ये वहां पर काम में आएगी। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेंगे, चांस बहुत कम है।
बट फिर भी लिखा हुआ है, एक बार पूरा पढ़ लेना, कोई डाउट होगा कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा उसको बताने की। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इसका, कौन सी भारत की कंपनी ने सिक्योर किया है अपना एक कह सकते हो रैंक हासिल किया है टाइम मैगजीन के वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज लिस्ट ऑफ 2023 की लिस्ट में। तो ये कौन सी भारतीय कंपनी है जिसका नाम इस लिस्ट में आया है? ये कौन सी कंपनी है? इन्फोसिस। इन्फोसिस कहाँ पर बेस्ड है? बेंगलुरु, ये बेंगलुरु में बेस्ड कंपनी है और ये इकलौती भारतीय कंपनी है जो टॉप 100 में आई है। इसका रैंक, उसमें रैंक 64 रैंक है, बट ये अकेली भारतीय कंपनी है टॉप 100 में। और इन्फोसिस का रैंक 135 है एंड 103 है फॉर एम्प्लॉयड ऑन सस्टेनेबिलिटी के रैंक पे इसका रैंक 135 है और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन का रैंक 103 है। अब ये कंपनी जो लिस्ट है ये डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर ये लिस्ट निकालती है, तो उसमें वैसे इस कंपनी का जो बोले कि जो टाइम्स मैगजीन की जो लिस्ट है उसमें इसका रैंक तो 64 पे आ गया, बट भारतीय का पूरे इंडिया में से अकेली यही कंपनी है। नेक्स्ट देखिए, किस कंट्री ने अचीव किया है टॉप रैंक अमंग 154 नेशंस इन ग्रास रूट्स क्रिप्टो अडॉप्शन? मतलब क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो के बारे में सबने सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी होती है। क्रिप्टो को अडॉप्ट करने में किस कंट्री ने टॉप रैंक लिया है अमंग 154 कंट्रीज में से? ये किसने ये इसको बताया इसके बारे में? रीड बाय चेन एनालिसिस 2023 ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स है। इसका कौन सा आंसर क्या है? इंडिया। भारत में क्रिप्टो को अच्छे से अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। नाइजीरिया सेकंड नंबर पे है, वियतनाम थर्ड नंबर पे है। इंडिया हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द 4 क्रिटिकल पैरामीटर्स। एक 4 पैरामीटर कौन से? ये सब गिवन है पैरामीटर्स। सेंट्रलाइज्ड सर्विस वैल्यू रिसीव्ड, रिटेल सेंट्रलाइज्ड सर्विस वैल्यू रिसीव्ड, डीफाई वैल्यू रिसीव्ड, रिटेल डेफाई वैल्यू रिसीव्ड। तो भारत का नंबर 1 रैंक है क्रिप्टो अडॉप्शन में, ठीक है। और ये किसने रिपोर्ट दी है? चेन एनालिसिस ने। नेक्स्ट देखिए, किस स्टेट या यूटी में अशोक लेलैंड, इनके ट्रक्स आते हैं, देखेंगे अपने ट्रक्स के ऊपर लिखा होता है अशोक लेलैंड, एक्चुअली ट्रक वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो किस स्टेट या यूटी में अशोक लेलैंड ने एक MOU साइन किया है जिसमें कि वो 1000 करोड़ का करेंगे निवेश उस स्टेट में, और वहाँ के जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको ठीक करने के लिए, उनको अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए, मतलब पर्यावरण को वहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए ये किस स्टेट में किया है इसने साइन MOU? ये है उत्तर प्रदेश। तो देखिए, इस निवेश को शुरू करने के लिए अशोक लेलैंड स्टार्टिंग में 200 करोड़ की करेगा इन्वेस्टमेंट, पहले तो स्टार्ट करने के लिए इनिशियल फेज में ऐसे करेगा। बाद में इसका है टारगेट कि पूरा 1000 करोड़ इसमें करेगा इन्वेस्ट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल के लिए पूरा 1000 करोड़ के पे लगा देंगे। स्टार्ट करेंगे 200 करोड़ से। और यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, सबको एक बार पता ही होगा। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who has assumed the role of in charge director of the enforcement directorate? ये कौन बने हैं? राहुल नवीन। ये IRS ऑफिसर है, इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर हैं ये वाले। और इन्होंने किसको किया सक्सीड? डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा जी को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी लेटेस्ट होती है अपॉइंटमेंट वो तो वैसे ही बन जाता है, अपने क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, कौन किया गया है नियुक्त as a chairman of the Audit Bureau of Circulations ABC for the term 2023 to 2024? इस एक साल के लिए किससे बनाया गया है चेयरमैन? ये हैं श्रीनिवासन के स्वामी। ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है RK स्वामी हंसा ग्रुप के। ये हैं श्रीनिवासन के स्वामी। नेक्स्ट को देखिए क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023। तो ये फर्स्ट टाइम ये टाइटल किसने जीता है? अब टाइटल हुआ पहली बार पाकिस्तान में, फर्स्ट टाइम है, तो जीता किसने है पहली बार? ये है, इनका नाम है एरिका रॉबिन। ये है एरिका रॉबिन। और इस साल जो होने वाला है मिस यूनिवर्स पीजेंट, तो उसमें पाकिस्तान को ये करेंगे रिप्रेजेंट। ये और ये इवेंट कहाँ पर होगा? एल सैल्वाडोर। ये अक्टूबर के मंथ में इसका कह रहे शायद ये होगा, अक्टूबर तो आएगा मतलब, तो इस साल ये कह रहे कि होगा इवेंट ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किस शहर में PM मोदी जी ने उद्घाटन किया है यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर का, जो कि बना है 5400 करोड़ की लागत से। 54
मतलब कि मुझे हिंदी में शायद इसको बोलते 54, शायद 54 बोलते हैं, ये इंग्लिश बोले यार। 5400 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है, इसका ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर को। और इसमें क्या होगा कि एक अच्छे लेवल के मीटिंग्स के लिए इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन, इसको बोलते हैं, इसके शॉर्ट में माइस है। माइस का मतलब क्या हो गया, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस ऑन अ ग्लोबल स्केल के लिए, एक अच्छे लेवल पे यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह सब होगी। तो ये कहाँ बनाया गया है, ये है दिल्ली में, सॉरी हाँ द्वारका दिल्ली में। ये इसका कुछ मैप बना हुआ है आपके सामने। तो ये इसका एरिया गिवन है, इसमें 15 कन्वेंशन रूम है, 13 मीटिंग रूम है, और इसके अलावा ये 700 मीटर बिलो सरफेस ये भी गया, इसमें 7 एंट्रीज एंड एग्जिट भी हैं। टोटल एरिया इसका जो है वो 8.9 लाख स्क्वायर मीटर का है, और टोटल बिल्टअप एरिया है फॉर मोर देन 1.8 लाख स्क्वायर मीटर का, ठीक है। और मोदी जी ने इसमें एक्स्ट्रा और क्या किया है, एक्सटेंशन ऑफ द दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन फ्रॉम द्वारका सेक्टर 21 टू न्यू मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25, यहाँ तक इस सेंटर तक आने के लिए स्पेशल एक लाइन बनाई गई है, ठीक है। तो ये कहाँ सेंटर बना है, दिल्ली द्वारका में या दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र की सरकार ने एक इशू किया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग टू रीनेमिंग ऑफ औरंगाबाद एंड उस्मानाबाद। तो इन जगहों के नाम अब चेंज कर दिए गए हैं। औरंगाबाद का न्यू नाम क्या है और उस्मानाबाद का अब नया नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो इनका औरंगाबाद का अब क्या नाम हो गया है, छत्रपति संभाजी नगर, और उस्मानाबाद का अब नया नाम क्या है, धाराशिव। औरंगाबाद एक हिस्टोरिक सिटी है महाराष्ट्र में, जिसका नाम लिया गया था मुगल एम्परर औरंगजेब से। औरंगजेब के बारे में सबको पता है कितना क्रूर राजा था, जिसने अपने भाई को मार दिया था और अपने पिता को जेल में बंद किया था, और तभी उसको तसल्ली नहीं मिली थी, और फिर भी अपने भाई का सर काट के, जो उसका भाई था दाराशिकोह, इसका सर काट के इसने अपने पिता को तोहफे में दिया था, और पिता को इसका जेल में बंद था, इसका पिता वो था शाहजहां, उसके नाम पर शहर का नाम रखा था। वाह, चलो अच्छी बात है, ये तो ये अच्छा काम है अगर ये काम किया तो। सिमिलरली उस्मानाबाद है, इसका नाम लिया गया था 20th सेंचुरी रूलर के द्वारा, जो कि हैदराबाद का प्रिंस था। तो डिसीजन टू रीनेम औरंगाबाद संभाजी नगर कैरीज हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, क्योंकि मराठा के थे छत्रपति जी, मेरे ख्याल से जो छत्रपति संभाजी थे ये सबसे बड़े बेटे थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के, तो सबसे बड़े बेटे थे और सेकंड रूलर थे मराठा रीजन के वहाँ पे। तो इनको एज ए ट्रिब्यूट देने के लिए, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए किया गया है। तो अच्छा स्टेप है ये वाला महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी के द्वारा एट राजभवन टू रेवोल्यूशनाइज द वे सरपंचेस हु वर विलेज हेडमैन कम्युनिकेट, कोलैबोरेट एंड असेस वाइटल रिसोर्सेज। तो सरपंच जो होते हैं गांव में, उनको कैसे वो काम करें उसके बारे में उनको बताया जाने के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है। तो ये कौन सी ऐप है, सरपंच संवाद। सरपंच संवाद, इस ऐप में क्या होगा, ये इस ऐप को पहले बनाया किसने है, बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया है। और इसमें पूरे भारत से 2.5 लाख सरपंच इसमें जोड़े गए हैं। सीएम कौन है असम के, हिमांता सिंह बिस्वा शर्मा, हिमांता बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने किया है रिजाइन फ्रॉम द बोर्ड साइटिंग फैक्शनलिज्म टू अनएथिकल बिजनेस कंडक्ट। तो ये कौन है डायरेक्टर, इनका नाम है श्रीधर कल्याण सुंदरम, श्रीधर कल्याण सुंदरम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है एक न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड IB साथी। साथी का फुल इसमें मीनिंग गिवन है, सस्टेनेबल असेस एंड अलाइनिंग टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन टू बोल्स्टर, बढ़ाने के लिए किसको, इट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एफर्ट्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या हो गया, इसका मीनिंग था फाइनेंशियल इंक्लूजन का कि हर व्यक्ति को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ना, हर व्यक्ति को बैंकिंग की सर्विसेज से जोड़ना, ये होता फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये किस बैंक ने लॉन्च किया है, इसका आंसर इस क्वेश्चन में गिवन है, इसमें गिवन है IB। अब IB कौन सा बैंक है, वो एक ही है, इंडियन बैंक, ये है इंडियन बैंक, इसके बारे में पूरा गिवन है। अब ये काम कैसे होगा, प्राइमरी गोल ऑफ IB साथी इज टू प्रोवाइड एसेंशियल बैंकिंग सर्विसेज टू वेरियस स्टेक होल्डर्स थ्रू द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट चैनल। अब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है, उसको वो आगे गिवन है,
देखिए क्या होते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर द बैंक रिप्रेजेंटेटिव्स, दे हेल्प विलेजर्स टू ओपन बैंक अकाउंट्स। अब जो रिमोट एरियाज होते हैं गांव वगैरह में, तो वहां पर लोग बैंक मतलब वहां जाके बैंक ओपन नहीं कर सकते ना। बैंक कहाँ ओपन होगा, जहां पर उस बैंकों को प्रॉफिट दिखता होगा। कोई भी बैंक होगा वो, स्पेशली जो प्राइवेट बैंक है, वो तो वहीं पर ओपन होगा जहां पे उसका कोई फायदा हो, जैसे उसको प्रॉफिट होता हो। सरकारी बैंक भी अगर रिमोट एरिया में जाके ओपन कर देंगे तो वो लॉस में जाएगा, सरकार को भी लॉस होगा। तो उसके लिए भी ये करते हायर बेसिस, उसको बोलते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। ये बैंक, ये जो लोग होते हैं ये बैंक के ही कर्मचारी होते हैं, जो कि रिमोट एरिया में जाके लोगों को गाइड करते हैं, उनको समझाते हैं कि आप कैसे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, आप कैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आप कैसे अपने एटीएम का यूज़ कैसे करते हो आप, या लोन लेने का क्या प्रोसीजर है, ये सब उसके बारे में बताते हैं। तो उनको बोलते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ठीक है, तो बैंक का टारगेट ये है कि ये 5000 नए बीसीज करेंगे हायर बाय मार्च 2024 के द्वारा 24 तक। करंटली इनके पास 10,750 बीसीज ऑलरेडी हैं और 10 कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स वो भी इनके पास हैं। एमडी और सीईओ है इंडियन बैंक के शांतिलाल जैन, हेडक्वार्टर इसके चेन्नई में। तो बैंकिंग अगर आप देने वाले हो एग्जाम, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथी की फुल फॉर्म हो सकती है आपके पास, तो साथी की फुल फॉर्म ये पूरी लिखी हुई है आपके सामने, ये आपको इसको प्रॉपर नोट कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किस बैंक ने प्लान टू रेज 10,000 करोड़ थ्रू राइट्स इशू इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर? ये कौन सा बैंक है? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई एग्जाम में, बहुत बार। अब मतलब कि मेरे ख्याल से पिछले 4-5 साल में ये क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म का ही 2-3 बार तो आ चुका होगा। इस कौन है चेयरमैन, एमडी कौन है? शिवा सुब्रमण्यम रामन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन है हेड ऑफ द 10 मेंबर कमेटी का जिसे एस्टेब्लिश किया है IRDAI के द्वारा टू असेस साइबर थ्रेट्स एसोसिएटेड विद एग्जिस्टिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज? अब जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो खतरा बनता है साइबर क्राइम का, तो उसे रोकने के लिए, उसको डील करने के लिए IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है। उसमें 10 मेंबर्स हैं। उस कमेटी का हेड कौन है? वो कौन हेड है? PS जगन्नाथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री इज होस्टिंग द इनॉग्रल यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस? ये कौन होस्ट कर रहा है? ये हमारा प्यारा भारत, इंडिया। और ये इवेंट को किसने किया ऑर्गेनाइज? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर इंडिया के द्वारा। जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट मैं आपको पूरी वही बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत डाटा अवेलेबल है, पर वो पढ़ना फालतू की बात ही है। तो जो आपके एग्जाम पॉइंट है चीज़ें बनती है आपको याद करने वाली, बस वो याद करो, उतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कल्चरल एंड एजुकेशनल हब फाउंडेड बाय नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, जिसने, अब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन सा एक बनाया था एजुकेशनल एंड कल्चरल हब, जिसे अब यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड कर लिया है? ये कौन सा है? शांति निकेतन। ये शांति निकेतन की फोटो है, ये शांति निकेतन है। ये कहाँ पर है शांति निकेतन? ये है वेस्ट बंगाल में, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये 45th सेशन हुआ जब हुआ इसका वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जो कि हुआ था सऊदी अरेबिया में। तो इसमें अब इस बार इन्होंने शांति निकेतन को अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया है इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। और इंडिया नाउ रैंक 6th ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। शांति निकेतन स्टैंड्स एज इंडियाज 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मतलब इससे पहले 40 और भी हैं हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंडिया से, ये 41st है। और इंडिया का रैंक इस लिस्ट में 6th नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कितने आर्टिस्ट को दिया गया है संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड्स? ये कितने आर्टिस्ट को दिया गया है? 84 आर्टिस्ट को दिया गया है अवार्ड ये वाला। अब ये दिया किस लिए जाता है? ये दिया उनको जाता है टू ऑनर इंडियन आर्टिस्ट अबव 75 एज, जिनकी एज 75 से ऊपर है, और जो उन्होंने अपनी फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन दिया, अपना पूरा लाइफ एक निकाली, एक करियर को दी है, उनको सम्मानित करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको एक एज अ ट्रिब्यूट देने के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें कैश प्राइस होता है 1 लाख का, साथ में ताम्रपत्र दिया जाता है, और एक होती है अग्नि वस्त्रम,
अंग वस्त्रम, सॉरी अंग वस्त्र, अग्नि नहीं, अंग वस्त्रम, जैसे शॉल वगैरह देते हैं वो चीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु वॉज ऑनर्ड विद शिवेलियर डी लॉरेट आर्ट्स, ये कुछ फ्रेंच में लिखा हुआ है, इसका बोलते इसको क्या है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स बाय फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा। ये किसे दिया गया है, ये है राहुल मिश्रा, ये इंडियन डिजाइनर है। तो नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स दिया गया है, ये अवार्ड है जो दिया जाता है फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा। ये है राहुल मिश्रा, इंडियन डिजाइनर। नेक्स्ट देखिए, हु हैज वॉन सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स टू एंड फार्मूला 1 लीडर मैक्स वर्स्टैपेन्स रिकॉर्ड रन फॉर 10 विन्स इन अ रो। तो जो ये रेस थी सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, पिछले 10 बार से यही जीत रहे थे मैक्स वर्स्टैपेन। इनकी जो जीत, लगातार 10 जीत को रोक दिया है किसने, जीतकर इस कंपटीशन को। ये कौन है, इनका नाम है कार्लोस सेंज, ये फरारी ड्राइवर हैं और ये मैकलैरन लैंडो फार्नेस फिनिश्ड क्लोज, ये सेकंड आए थे, मतलब कि फर्स्ट आए हैं, सेकंड ये आए थे मैकलैरन लैंडो नॉरिस और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन, इनके थर्ड स्पॉट आया था इस रेस में। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये और थर्ड ये लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज वॉन डायमंड लीग फाइनल इन यूजीन, ये किसने जीता है, ये है जाकूब वेदलैच ने, ये चेक से हैं, ये है जाकूब वेदलैच। और सेकंड नंबर पे है हमारे भारत के नीरज चोपड़ा एंड थर्ड पे थे ओलिवर हीलैंडर फिनलैंड से, मतलब जेवलिन थ्रो में फर्स्ट ये हैं जाकूब वेदलैच, नाम देखो किसका क्या होगा, कैसे बोलोगे इसको आप। सेकंड में है नीरज चोपड़ा, थर्ड पे है ओलिवर हीलैंडर। नेक्स्ट देखिए, हु हैज वॉन टाइटल ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज एंड टाइटल ऑफ प्लेयर ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच। तो ये क्वेश्चन थोड़ा रह गया इनकम्प्लीट, इसमें ये पूछा जाएगा इन क्रिकेट, सही रहेगा लिखना। ठीक है, तो ये कौन है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, कुलदीप यादव। मैन ऑफ द मैच कौन आया है, मोहम्मद सिराज। ये एक्चुअली मैंने ऊपर सा क्वेश्चन में छोड़ दिया कि इसमें क्या किस गेम के बारे में बात हो रही है, तो ये तो हर गेम में होता है प्लेयर ऑफ द मैच या मैन ऑफ द मैच, तो ठीक है ना, ऐसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हैज टेकन ऑन द टाइटल स्पॉन्सरशिप, विच आएगा यहाँ पर, होना चाहिए, हु हैज टेकन ऑन द टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ द एडिशन ऑफ मोटो जीपी भारत फर्स्ट एवर ग्रैंड प्रिक्स इन इंडिया। पहली बार ये ग्रैंड प्रिक्स हो रही है इंडिया में मोटो जीपी के द्वारा। तो ये हो रही है कहाँ पे, एट बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट इन ग्रेटर नोएडा में। तो ये किसने इसको लिया है स्पॉन्सरशिप, ये है इंडियन ऑयल। यहाँ पर हुआ है विच नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया यहाँ पर, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन का, किस एयरपोर्ट पे ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने, जो कि मिनिस्टर हैं एविएशन के, इन्होंने उद्घाटन किया है उद्यान भवन का। ये कौन सी एयरपोर्ट है, दिल्ली का सफदरगंज एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग अनाउंस बाय पीएम मोदी। तो नया नाम क्या है पुरानी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का, जो मोदी जी के नाम दिया, यह है संविधान सदन और कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। इसे बनाया गया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा सर एडविन ल्यूटिन्स एंड हर्बर्ट बेकर के द्वारा, और ये पूरा हुआ था 1927 में। एक नई अब बिल्डिंग बन रही है इसके साथ, जो कि अब नया पार्लियामेंट हाउस होगा भारत, जो भी भारत की धरती पर नया भारत के द्वारा सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। ऑलमोस्ट बन चुका हुआ है, थोड़ा दिन में वो भी शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टेम्पल इज नाउ इंडियाज 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये कौन सा है टेम्पल, ये है होयसाला। ये टेम्पल का नाम है होयसाला। ये बेल्लोर, हल्बीद एंड सोमनाथ पूरा कर्नाटका में है। ये मंदिर है जो कर्नाटका मंदिर है, ये वाला सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ द होयसाला। ये बनाए गए थे 12वीं और 13वीं शताब्दी में and are represented by their 3 components, Bellur, Halbid and Sumanthapura। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which coastal security drill
ये कनेक्ट की गई है बाय इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा अलोंग द वेस्ट कोस्ट। ये कौन सी ड्रिल की गई है, इसका नाम है ऑपरेशन सजग, ऑपरेशन सजग। ये इसकी की इसमें क्या होगा, चेकिंग एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, टारगेटिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड क्रू पासेस ऑफ ऑल फिशिंग बोट्स, बार्जेस एंड क्राफ्ट्स एट द सी। तो समुद्र के रास्ते पर या समुद्र में जो भी फिशिंग बोट्स हैं, जो भी क्रू वगैरह चलते हैं, सबके डॉक्यूमेंट्स चेक करने का काम उसके लिए ऑपरेशन सजग किया जा रहा है। और इसमें 118 शिप करेंगे पार्टिसिपेट, इसमें कि मैरीन, पुलिस, स्पोर्ट्स, इंडियन नेवी सब होगा। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं राकेश पाल, राकेश पाल। नेक्स्ट देखिए, किस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है वेलफेयर मेजर्स, इनका एम क्या है, बेनिफिटिंग द बोथ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एजेंट्स एंड इट्स एम्प्लॉइज। तो LIC के एजेंट्स और उनके एम्प्लॉइज की बेहतरी के लिए किस मिनिस्ट्री ने वेलफेयर मेजर्स अपनाए हैं, अप्रूव किए हैं, ये है फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब उसमें किया क्या है भी वो पता नहीं है, बट ये कुछ ऐसा काम किया जरूर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन नेवी is all set to host the second edition of the Naval Innovation and Indigenization NEO seminar known as Indigenization, ठीक है। चलो, तो ये कौन है, इसका नाम क्या है, इसका स्वावलंबन 2023, स्वावलंबन 2023। अब इसमें क्या होगा, ये स्वावलंबन 2022, अच्छा सॉरी 2022 में जो हमारे PM हैं मोदी जी, इन्होंने स्प्रिंट इनिशिएटिव का किया था उद्घाटन, विच हैज सिंस बिकम अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इंडियन नेवीज इंडिजिनस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। ओके, तो मतलब पहली बार इसमें क्या हुआ था काम कि इस साल 2022 मतलब लास्ट ईयर में मोदी जी ने स्प्रिंट इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसके तहत क्या हुआ कि हम अपनी टेक्नोलॉजी, मतलब अपने जो इंडियन नेवी की जो आपको चीज़ें चाहिए वो हम खुद से बनानी शुरू कर दी। हमने एक्सपोर्ट करना, मतलब हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया, उसकी चीज़ की प्रोडक्शन यहीं पर खुद शुरू कर दी, ठीक है। और स्प्रिंट की फुल फॉर्म क्या है, सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग एंड इन R&D, सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन R&D थ्रू इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, NEO एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने कौन सा बैंक एक्चुअली ले रहा है प्रोएक्टिव अप्रोच बाय पर्सनली विजिटिंग borrower homes unannounced and surprising them with a pack of chocolates with the aim to improving loan collections। okay, तो जो लोग लोन टाइम पे नहीं देते या पैसा बैंक का मार लेते हैं, पैसा रिफंड नहीं करते, पैसा वापस नहीं करते, तो उनको अपने लोन्स को वापस कलेक्ट करने के लिए कौन सा बैंक चॉकलेट्स दे रहा है एज अ सरप्राइज गिफ्ट देगा अपने बोरर्स को, और उनके घर पे विजिट कर रहे हैं बिना बताए, एक आपको सरप्राइज विजिट भी दे रहे हैं। तो ये कौन सा बैंक है, SBI। ठीक है, इनका नया इनिशिएटिव सोचा है कि चलो एक बार ऐसे करके देखते हैं, शायद लोगों को अच्छा लगेगा, थोड़ा पर्सनल फील होगा लोगों को, और लोगों को थोड़ा अच्छा इससे फील होगा, तो लोग जल्दी उनका पैसा वापस कर देंगे। तो बैंक SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने लॉन्च किया है कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRI के लिए टू सिमिलरली ओपन NRE एंड NRO सेविंग्स अकाउंट। ओके, तो किस बैंक ने लॉन्च किया है NRI एंड NRE अकाउंट, सेविंग एंड करंट अकाउंट्स? ये है SBI। दिस इनोवेटिव सर्विस इज स्पेसिफिक टेलर्ड टू न्यू टू बैंक कस्टमर्स। जो नए कस्टमर्स उनके लिए इसको लॉन्च किया है सर्विस को। अब ये NRE और NRO क्या होते हैं? NRE अकाउंट क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ये होता है इंडिया में होता है एस्टैब्लिश है अंडर NRI's नेम टू हाउस देयर फॉरेन अर्निंग्स सिक्योरली। ऐसे इसका आगे गिवन भी है, ये देखिए पूरा गिवन है। इसमें क्या डिफरेंस है NRE और NRO में? NRE क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। NRO नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। हाँ, ऑर्डिनरी है, ठीक है। NRE क्या होगा? इज आइडियल पीपल हैव फॉरेन ओनली फॉरेन इनकम, जिनकी सिर्फ फॉरेन से इनकम होती है उनके लिए अकाउंट है NRE। NRO कौन सा अकाउंट होता है? जिनके इनकम का सोर्स इंडिया से है,
उनके लिए होगा एनआरओ। जैसे अगर मान लो कि आपके कोई भाई या बहन कोई बाहर रहते हैं, वहां से पैसा कमा रहे हैं, तो उनके लिए एनआरई अकाउंट है। आप इंडिया में रहते हो, यहाँ पैसा कमा रहे हो, तो आपका एनआरओ अकाउंट है। और एनआरई में यू कैन डिपॉजिट मनी इन एनी करेंसी एंड विड्रॉ इन इंडियन रुपीज। यहाँ पे सिर्फ आप अपनी इंडियन करेंसी में ही कर सकते हो मैनेज, ठीक है। इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन दिस डिपॉजिट इन एनआरई इज टैक्स एग्जम्प्ट। अगर आप यहाँ से जो भी इंटरेस्ट कमाओगे तो उसमें जो भी अब टैक्स, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा आपका। लेकिन यहाँ पे जो एनआर और ओ में पैसा डालोगे, उससे जो इंटरेस्ट कमाओगे वो टैक्सेबल है, ठीक है। और एनआरई में ये ओपन एनआरई जॉइंट अकाउंट विद अनदर एनआरई। एनआरओ सिर्फ किसके साथ ओपन होगा? जो कि इंडियन रेजिडेंट के साथ ही ओपन होगा, इसमें बाहर का बंदा नहीं होगा। एनआरई में भी जो बंदा आएगा वो बाहर का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस साल में, सॉरी इन द ईयर 23-24 में आरबीआई ने रिलीज किया है नेम्स ऑफ हाउ मेनी एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के कितने किए अनाउंस, दैट फॉल अंडर द अपर लेयर एनबीएफसी यूएल ऑफ द स्केल बेस्ड रेगुलेशन एसबीआर। ये है 15 कौन से वाले हैं? ये एक्चुअली किसके बारे में कुछ अभी बताया नहीं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं थी, बट क्वेश्चन ये बना, उसका बना हुआ था ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी स्कीम आई है नई मार्केट में, आई स्कीम है बनाई गई है इन एम्पावरिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2014। ओके, तो कौन सी स्कीम जो है काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, और इस स्कीम कह रहे हैं कि 2014 में आई थी। और स्कीम का एम क्या था कि जो भी ओबीसी बैकग्राउंड से बच्चे हैं, जो भी ऐसी कास्ट से बच्चे हैं, उनको अच्छे से एजुकेशन करना, उनको आगे मार्केट में आगे लेके आना जमाने में। तो ये कौन सी स्कीम है? स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, श्रेयास स्कीम, इसका नाम है श्रेयास स्कीम। दिस अम्ब्रेला स्कीम encompasses top education, class education for SCs, free coaching scheme for SC and OBC, national overseas scheme for SCs, national fellowship scheme for SCs। तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी, और ये स्कीम 2014 से लॉन्च हो चुकी है सभी SC और OBC के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है पीएम मोदी जी के द्वारा टू एम्पावर ट्रेडिशनल आर्टिसंस ऑन द ओकेजन ऑफ विश्वकर्मा जयंती? तो कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? ये है पीएम विश्वकर्मा। इसमें स्कीम में होगा क्या? इसमें 13,000 करोड़ का फाइनेंशियल एलोकेशन किया गया है अगले 5 साल के लिए, टू बेनिफिट अप्रोक्सीमेटली 30 लाख फैमिलीज ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन, जिसमें कि वीवर, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, लॉन्ड्री वर्कर, बार्बर सब ऐड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे किया गया है नियुक्त एज ए चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम इंडस्ट्री बॉडी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन DIPA का कौन बना है नया चेयरमैन? ये हैं धनंजय जोशी, और ये MD एंड CEO हैं सुमित डिजिटल के। ये हैं धनंजय जोशी, और इन्होंने इनसे पहले कौन था? अखिल गुप्ता, जो कि चेयरमैन है भारतीय एंटरप्राइजेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who has been named as the permanent CEO of Penguin Random House? तो इसके कौन बना है परमानेंट CEO? इनका नाम है निहार मलवैया, और इससे पहले कौन था? मार्कस दोले। जो भी नया जगह बंदा होगा अपॉइंट, वो कहाँ पर अपॉइंट हुआ, उससे पहले कौन था? आपको ये नाम दोनों पता होने चाहिए। नाम बहुत सारे हो जाएंगे आपको याद करने के लिए, बट याद तो करना ही पड़ेगा, और इसका कोई तरीका है नहीं बचने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने एक ई बुक लॉन्च की है, उसका टाइटल क्या है? बुक लॉन्च हुई दिल्ली में, जो कि G20 जो इंडिया की इस पर थी प्रेसिडेंसी, उसके बारे में डिटेल बताती है। तो इस बुक का नाम क्या है? पीपल्स G20। इस बुक का नाम है पीपल्स G20। नेक्स्ट देखिए, हु ब्रेक्स पोल वर्ल्ड रिकॉर्ड इन डायमंड लीग फाइनल इन ईजीन? तो किसने तोड़ दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड? पोल वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा किसने है? ये है मोंडो डुप्लांटिस, ये स्वीडिश के प्लेयर हैं, स्वीडन के ये प्लेयर हैं वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनियन कैबिनेट ने एक बड़ा ऐतिहासिक स्टेप लिया है जिसमें उन्होंने वुमेन
रिजर्वेशन बिल को पास कर दिया गया है। एंड कितनी % सीट्स रखी रिजर्व रहेंगी लोकसभा में, ये स्टेट असेंबलीज में वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, उसका कितना परसेंटेज है? 33%। अब 33% सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएंगी लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में। और ये बिल ऑल्सो प्रपोजेस सब रिजर्वेशन विद इन 33% कोटा फॉर SC ST एंड इंडियंस के लिए भी, इसी 33% कोटे के अंदर ही ये सब भी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस सी में, किस समुद्र में, किस ओशन में यूनिट्स फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एशियन ने अपना एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है इंडोनेशिया में। एक सी कौन सा है? साउथ नतूना सी। साउथ नतूना सी। कौन से 10 मेंबर हैं एशियन के? सॉरी, हाँ वो आगे गिवन है 10 मेंबर, ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और ये जो ऑपरेशन हुआ एशियन का हुआ कहाँ पर है? इन ईस्ट तिमोर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज G77 प्लस चाइना? अब किसी जगह पे आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा G77 क्या है, ये कोई किसी जगह लिखा ये भी है G77 प्लस चाइना क्या है। दोनों का सेम आंसर ये फिलहाल तो भी। अब पहले तो G77 क्या है? G77 क्या है? ग्रुप ऑफ 77 एट द यूनाइटेड नेशंस इन इज अ कोलिशन ऑफ 135 डेवलपिंग कंट्रीज डिजाइंड टू प्रमोट इट्स मेंबर्स collective economic interest and create an enhanced joint negotiating capacity in the United Nations। तो 77 का ये ग्रुप है जिसमें कि 135 डेवलपिंग नेशंस होंगे जो कि एक दूसरे को हेल्प करेंगे उनके टारगेट्स को अचीव करने में, उनको फाइनेंशियली सिक्योर करने में, उनको इकोनॉमिकली ग्रो करवाने में। ठीक है, और ये 2 डे का समिट होगा जो कि होगा चाइना में। ठीक है, और ये इस समिट में 100 देशों से भी ज़्यादा के जो डेलीगेशन वो पार्टिसिपेट करेंगे। 30 हेड्स होंगे स्टेट के और गवर्नमेंट के। और ये जो G77 है ये हुआ था 1964 में, इसमें कितना वो 130 कंट्रीज थी, 130 मेंबर नेशंस थे। और इसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी स्टेट ये यूटी ने लॉन्च किया है गृह आधार स्कीम टू एम्पावर गोन होम मेकर्स? ये कौन सी स्टेट है? गोवा। अब गृह आधार इनिशिएटिव ये किसके द्वारा बनाया गया है? बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इसका काम क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट को ग्रो करना, महिलाओं को आगे लेके आना, महिलाओं का स्तर जो है वो आगे ग्रो करवाना। बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू होम मेकर्स दिस इनिशिएटिव एस्पायर्स देम टू बिकम सेल्फ। ये इसका मेन मोटिव क्या है कि जो महिलाएं हैं उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, और उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। इसके साथ ही CM सावंत जी ने एक अनदर प्रोग्राम लॉन्च किया है, चावथे बाजार। इसमें क्या होगा? ये लॉन्च किया गया है अंडर द स्वयंपुरा गोवा प्रोग्राम के अंडर। इसका मकसद क्या है कि जो भी गोवा के गोवन एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो खुद से अपना काम करते हैं, मतलब कि जो 10 लोगों का जैसे ग्रुप हो गया, पता है कि इस काम अवेलेबल है तो वहाँ जाके वो काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें इनका ये काम किया गया है। इनमें लोकल जो आर्टिसंस होंगे, एंटरप्रेन्योर, उनको काम दिलवाना, उनकी ग्रो करवाना। उसका नाम है चावथे बाजार। और मिनिस्टर ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के कौन है गोवा के? वो है विश्वजीत राणे। गोवा के ये है विश्वजीत राणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्टेट में मनाया गया है नुआखाई फेस्टिवल? ये है उड़ीसा। हैप्पी नुआखाई। नुआखाई एक एनुअल हार्वेस्ट सेलिब्रेशन है, मतलब फसल काटने का ये फेस्टिवल है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है, मार्किंग द अराइवल ऑफ न्यू राइस सीजन। तो जब ये शुरू होगा तो ये नए चावल वगैरह, मतलब चावल इसमें लगाए जाते हैं, बोए जाते हैं। और ये मनाया जाता है टिपिकली फॉलिंग डे आफ्टर गणेश चतुर्थी। मोस्टली ये जो फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी के नेक्स्ट डे फेस्टिवल होता है, ये मनाया जाता है उड़ीसा में। और ये इसके अलावा मनाया जाता है इन सिमदेगा झारखंड में। द वर्ड नुआ ट्रांसलेट टू न्यू एंड खाई मीन्स फूड, तो न्यू फूड आप इसको कह सकते हो, जिसमें कि राइस को नए राइस यहाँ पे बोए जाते हैं। ठीक है, तो राइस कह सकते हो ये अराइवल ऑफ द न्यू राइस सीजन ये बताता है नुआखाई फेस्टिवल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उधमपुर रेलवे स्टेशन जो कि जम्मू कश्मीर के द्वारा जम्मू कश्मीर के अंडर आता है एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उसका नया नाम क्या रखा गया है? इसका क्या नाम रखा गया है? मार्टिर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ये है मार्टिर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ये डेडिकेट किया गया है इंडियन आर्मी के ऑफिसर को जिन्होंने अपनी देश की सेवा में अपना शहीद हो गए। ये मेंबर थे किसके? रिनोन्ड 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के, जिन्हें कहा जाता था 9 पैराशूट कमांडो। इनका ये पैदा हुए थे 87 में, 87 में उधमपुर में पैदा हुए थे जम्मू कश्मीर में। तो उनका ट्रिब्यूट देने के लिए इनको डेडिकेट किया गया ये रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट देखिए, एको एक लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है, इसकी आपने काफी ऐड भी देखी होगी। एक इंश्योरेंस कंपनी है एको। इसने अपने प्रमोशन के लिए एक किन बॉलीवुड के कैरेक्टर्स को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया है अपने एको प्लेटिनम हेल्थ प्लान के लिए, की प्रमोशन के लिए। ये कौन से कैरेक्टर्स हैं? मुन्ना भाई सर्किट। इस हमने भी अपने वीडियो देखी होगी, काफी वीडियो फिर से वायरल भी हुई थी इसमें, जिसमें कि संजय दत्त जो कि मुन्ना भाई का किरदार निभाया था, और वो अरशद वारसी जो कि सर्किट का किरदार निभाया था इस फिल्म में, मुन्ना भाई बेबीएस में। तो इन दोनों ने फिर से वो उस गेटअप में आए थे इस ब्रांड की प्रमोशन करने के लिए। और इसका कैंपेन का नाम क्या रखा गया है? हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू। गाना था ना उसमें, सुबह हो गई मामू, वो ये रखा गया है, हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू। और इसको डायरेक्ट किया है भाई राजकुमार हिरानी ने जो कि डायरेक्टर भी थे फिल्म के, और वही इसमें इन्होंने आके इसको फिर से रोल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर भी हैं, टू एम्पावर रूरल यूथ, कि जो गांव में जो यूथ है, गांव के जो युवा हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है, कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? ये स्किल्स ऑन व्हील्स। दिस इनिशिएटिव इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड इंडसइंड बैंक। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं साथ में कि कौन सा बैंक भी इसमें इन्वॉल्व है ऑन स्किल ऑन व्हील्स के ऊपर? ये है इंडसइंड बैंक। अगले 5 साल के लिए स्किल ऑन व्हील्स जो है तकरीबन 60,000 गांव के यूथ को, गांव के जो युवा है उसको एम्पावर करेगा, उसे अपस्किल करेगा। ठीक है, उसमें कौन सा बैंक भी पूछ सकते हैं कि स्किल ऑन व्हील्स जो है ये किस बैंक का एफर्ट है? तो है इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच 3 ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा टू डेवलप एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए कौन से 3 इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं? ये हैं किसान ऋण पोर्टल, डोर टू डोर केसीसी कैंपेन, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम्स मैनुअल, जिसमें डाटा ड्रिवन रिसर्च होगा फार्मर्स के लिए। ये 3 स्कीम लॉन्च की गई हैं। अभी तीनों स्कीम्स जो हैं इनका फोकस होगा ऑन एग्री क्रेडिट एंड क्रॉप इंश्योरेंस के ऊपर। और इसको किसका किया है, उसका किसको किया उद्घाटन बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस इंडियन क्रिकेटर ने लॉन्च किया है न्यू ब्रांड D9 स्पोर्ट्स? आपको उनको देख के आइडिया लगी गया होगा, ये कौन है? दीपक चहर। तो D9 स्पोर्ट्स इन्होंने किया लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने किस बैंक के साथ टाई अप किया है, या कह लो कि MOU साइन किया है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर? मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है उसको ग्रो करने के लिए, इसके लिए समझने के लिए इसको इस बैंक ने साइन किया है ये MOU। ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD CEO कौन है? AS राजीव। चेयरमैन कौन है? IREDA के, ये है प्रदीप कुमार दास। तो जो एजेंसीज के बारे में करंटली चल रहा होगा उनके MD CEO का नाम ही पता होना चाहिए, वो भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शहर में 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस ये हुआ शुरुआत? ये कौन सा शहर है? वाशी, नवी मुंबई में। इसका 14th एडिशन है, मतलब पहले भी 13 बार हो चुका, अभी ये 14th टाइम हो रहा है। 3 दिन का ये इवेंट था
इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? बाय स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, सब्सिडरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? स्पाइसेस, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सेलेंस एंड सेफ्टी। तो स्पाइसेस की फुल फॉर्म भी इसमें गिवन है। इसका विजन क्या था 23 का, और ये हुई कहाँ पर है, कौन सा, सॉरी इसमें हुई कहाँ पर है? वाशी, हुई मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, किसे किया गया है री अपॉइंट एज एमडी एंड सीईओ एचडीएफसी बैंक, और इसको अप्रूव किसने किया है? आरबीआई ने अगले 3 साल के लिए। इनका जो टर्म अब खत्म होनी थी पिछले इस डेट को 2023 को, अभी 2026 को जब खत्म होगी। तो ये कौन है? इनका नाम है शशिधर जगदीशन। तो आरबीआई ने इनकी जो ये अप्रूवल, जो इनका एमडी सीईओ की पोस्ट है, इसको फिर से री अप्रूव कर दिया है, री अपॉइंट, इनको फिर से कर दिया री अपॉइंट। ठीक है, Who has won women's 10-meter air rifle event at ISSF World Cup 2023 held in Rio de Janeiro, ब्राजील में? किसने जीता है 10 मीटर एयर राइफल वुमेन का? ये है एलाविनिल वालावरेवन, 24 ईयर ओल्ड है। थोड़ा नाम डिफिकल्ट है इनका, तो आपको इसे याद ही करना पड़ेगा, एलाविनिल वालारेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ब्रांड, which brand has revealed team jerseys, टीम इंडिया जर्सीज फॉर द अपकमिंग? किस ब्रांड ने रिवील की है टीम इंडिया की न्यू जर्सी, जो वो शर्ट पहनेंगे फॉर द अपकमिंग आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 ने? ये कौन सा ब्रांड है? एडिडास, क्योंकि एडिडास जो है वो टीम इंडिया का इस वक्त ऑफिशियल किट स्पॉन्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे किया गया है अपॉइंट एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया? ये है गोपाल बागले। अब नेक्स्ट हाई कमिश्नर, अब इनके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, इनके तो ये तो बन गए ऑस्ट्रेलिया के, अब इंडिया के कौन है कमिश्नर टू? श्रीलंका के कौन है? संतोष झा। और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के कौन है? मदन लाल टाइगर। ये तीनों भी नए नए वाले हैं, तो तीनों को आपको नाम पता होना चाहिए कि जो नए नए भी बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के गोपाल बागले, श्रीलंका के संतोष झा, कॉन्गो के मदन लाल टाइगर। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच इंश्योरर हैज लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इनकम लाभ? किस इंश्योरेंस कंपनी ने ये लॉन्च किया है इनकम लाभ? ये कौन सी कंपनी है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। उसके एमडी सीईओ कौन है? पराग राजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्टेट ने अप्रूव किया है पहली फर्स्ट सर्विस सेक्टर पॉलिसी? तो किस स्टेट ने निकाली है? उत्तराखंड। अब थ्रू दिस पॉलिसी टारगेट सेट किया गया टू क्रिएट 20 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटेट द स्किल डेवलपमेंट ऑफ 10 लाख वर्कर्स। तो इसको लॉन्च करने का टारगेट मोटिव ये है कि 20 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट किया जाए जनरेट। तो कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है गवर्नर? गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नमेंट ऑफिसर या कंपनी ने को अवार्ड दिया गया है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार बाय होम मिनिस्टर के द्वारा फॉर आउटस्टैंडिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी? ये कौन सा है कंपनी, मतलब कौन सा गवर्नमेंट ऑफिसर है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग को। अवार्ड किसने दिया है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अजय कुमार शर्मा मिश्रा जी के द्वारा टू डायरेक्टर जनरल ऑफ राजभाषा ऑफ द सीएजी ऑफिस इन पुणे। तो पुणे में अवार्ड मिला है। कुछ जगह पूछते हैं कि किस सिटी में ये हुआ है, तो है पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय इंस्टीट्यूट ने साइन किया है एमओयू विद विच बैंक टू सपोर्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द इंस्टीट्यूट? दोनों पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसमें बैंक का नाम भी इसमें जाना था, इसमें बैंक का नाम रह गया लिखने वाला। कोई बात नहीं, पीडीएफ में चेक करता हूँ, मैं उसमें ठीक कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन भी छोड़ सकते हैं अभी वाला। 64 क्वेश्चन देखिए, किस स्टेट ने एमओयू साइन किया है विद 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ? कौन से बैंक है? एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किस स्टेट ने ये साइन किया एमओयू फॉर प्रोवाइडिंग द बैंकिंग सर्विसेज इन ऑल अनबैंक्ड ग्राम पंचायत्स ऑफ द स्टेट विद इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? तो कौन सी स्टेट है ये? ओडिशा। इसमें क्या होगा कि 500 करोड़ की एक प्रोविजन बनाई गई है स्कीम के अंडर। ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल।
तो ये बैंक्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि किस बैंक के साथ ही डील हुई है, SBI, PNB, यूनियन, यूको, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अनाउंस किया है दैट सुप्रीम कोर्ट विल सून बी लिंक्ड टू द NJDJ। NJDJ है क्या? ये है नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, उसमें क्या होगा, कह लो कि ये एक थिंक टैंक है, एक रिपोजिटरी है जिसमें कि डाटा टू पेंडिंग केसेस, जो भी पेंडिंग केसेस हैं, जब जो डिस्पोजल रेट होगा तो कोर्ट्स का फ्रॉम तालुका लेवल टू नेशनल लेवल, सब इसमें होगा। इट इज क्रिएटेड अंडर द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के अंडर ये काम किया गया है। एक्चुअली ये नेशनल पोर्टल है जिसमें कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन होगी सभी पेंडिंग केसेस के ऊपर, जो या फिर जो कोर्ट ने केसेस रिपोर्ट्स कोर्ट ने जजमेंट्स देती है उनके ऊपर। इट गिव डिटेल्स ऑफ 3 जजेस, 5 जजेस, 7 जजेस बेंच केसेस के बारे में जाएगा। और ये डैशबोर्ड क्या होगा, इसके डैशबोर्ड जो है ये 3 सेक्शन में होगा। एट अ ग्लांस, पेंडिंग ए डैशबोर्ड, डिस्पोज डैशबोर्ड। एट अ ग्लांस कह सकते हो आपकी जो भी करंटली चल रहे हैं, पेंडिंग जो काफी देर से पेंडिंग पड़े हैं, डिस्पोज जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनके बारे में फैसले कोर्ट दे चुकी है। तो 3 सेक्शन में ये बटा हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, किस बैंक ने पार्टनरशिप की है विद मारुति सुजुकी के साथ टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग सोल्यूशन टू डीलर्स? तो कौन सा बैंक है? यह है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के MD CEO कौन है? यह शांतिलाल जैन, हेडक्वार्टर है चेन्नई। इसका पीछे भी क्वेश्चन आया था क्वेश्चन इंडियन आया था IB साथी वाला, वहां पर भी इंफॉर्मेशन दी थी IB साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पेमेंट कंपनी ने पार्टनरशिप की है विद येस बैंक के साथ टू लॉन्च हाइपर UPI दैट एनेबल्स इन ऐप UPI पेमेंट्स इन मर्चेंट एप्स? तो कौन सा पेमेंट बैंक है? कंपनी है जसपे। ये कंपनी का नाम है जसपे, इसने पार्टनरशिप की है येस बैंक के साथ। नेक्स्ट देखिए, किस स्टेट यूटी ने HDFC बैंक के साथ किया है MOU साइन विद स्टार्टअप TN फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप? ये कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। वैसे भी पता लगा कि बीच में TN आ गया तो तमिलनाडु ही होगा इसका आंसर, ठीक है ना। स्टार्टअप TN तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय कंपनी ने, कौन सी भारतीय कंपनी बनी है टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द MotoGP भारत फर्स्ट ग्रैंड प्रिक्स इन इंडिया? जो रेसेस होती है कार की, MotoGP वगैरह की, तो पहली बार हो रही है भारत में, जो कि होगी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में। तो एक कौन सी कंपनी इसकी बनी ऑफिशियल स्पॉन्सर? ये है इंडियन ऑयल। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका था, ठीक है, इंडियन ऑयल, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस है इस फॉर्म में, हालांकि क्वेश्चन गिवन ज्योग्राफी के बेसिस पे है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किस इंडियन स्टेट यूटी को कहा जाता है बैम्बू क्वीन ऑफ इंडिया? ये किसे कहा जाता है बैम्बू क्वीन ऑफ इंडिया? ये है मिजोरम। मिजोरम में क्या है कि यहाँ पर काफी नेचुरल बैम्बू रिसोर्सेज हैं, अराउंड 57% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया में बैम्बू पाया जाता है। तो इस स्टेट कौन सी? मिजोरम। रिसेंटली वर्ल्ड बैम्बू डे किया गया था ऑब्जर्व 18 सितंबर को टू रेज बैम्बू अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड, और इसके हेडक्वार्टर भी है बैम्बू, वर्ल्ड बैम्बू के इसके कहाँ पर है? एंटवर्प, बेल्जियम में। एक्चुअली अभी 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया गया था, तो बैम्बू क्वीन ऑफ इंडिया वहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है। हालांकि क्वेश्चन ये आपका है ज्योग्राफी का, बट करंट के साथ लिंक करके क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज रीच्ड आउट टू विच कंट्री? भारत किस देश के पास गया है टू रीस्टॉक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डोजेस टू कॉम्बैट द निफा वायरस, NIV वायरस को डील करने के लिए? तो भारत किसके पास गया है? ये देश है ऑस्ट्रेलिया के पास। देखिए इसके बारे में कुछ देखिए कि निफा वायरस है क्या, निपा वायरस है क्या, या NIV वायरस है क्या। द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज यूज्ड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द हैंड्रा वायरस, जो कि एक बैट बॉर्न वायरस है, मतलब कि चमगादड़ से ये पैदा हुआ वायरस है वाला, और ये हाईली फैटल इन्फेक्शन करेगा घोड़ों में और ह्यूमंस में। NIV वायरस जो है ये जूनोटिक वायरस है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जानवरों से इंसान में होता है ट्रांसमिट। जब आप इंसान जो है जानवर के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि चमगादड़ हो गया या सुअर हो गया, पिग वगैरह होते हैं, तो उनका अगर ये वायरस होगा तो उनसे इंसान में इसका आने का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज बेस्ट बस सर्विसेज
वर लॉन्च्ड ऑन मुंबई रोड्स। अपन में भी देखा होगा कि BEST की बसेस चलती मुंबई में। अब वो ये लॉन्च कब हुई थी? अब तो ये चली बंद होगी रिसेंटली, अभी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये कब लॉन्च हुई थी? जुलाई 1926 में। आपने ये बस की फोटो देखी होगी फिल्मों में, काफ़ी फिल्मों में जो 90s की फिल्में आती थी उसमें ये बस वो दिखाते थे मोस्टली, अभी भी दिखाते होते हैं बट अभी चलनी बंद हो गई है। तो देखिए 86 ईयर्स की सर्विस के बाद मुंबई, मतलब 86 साल से ये बसेस मुंबई में चल रही थी। अब इनको रिटायर कर दिया गया बसेस को सड़कों से, और ये डबल डेकर बस थी ये वाली। तो फर्स्ट ऑफ द नॉन AC डबल डेकर ये हुई थी मुंबई में, आई थी 37 में। और बेस्ट की फुल फॉर्म क्या है? बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन के लिए बहुत बंदा इंपॉर्टेंट है कि BEST की फुल फॉर्म क्या है, ये कब फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी, कितने साल की सर्विस के बाद इनको किया गया रिटायर। नेक्स्ट देखिए, इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू ट्रेन इंडियन सी फेयरर्स इन पोलर एंड आर्कटिक वाटर्स। तो ये कौन से है? रशिया। तो कि ये है देश है रशिया। इसका रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। जो ये बातचीत होगी इनके बीच में ऑन द यूज ऑफ न्यू ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर सच एज द नॉर्दर्न सी रूट वाया आर्कटिक, व्लादिवोस्तोक चेन्नई रूट। तो इस रूट से ये सारा ही काम करेंगे अपना। ठीक है, किस स्टेट या यूटी ने नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम का किया है स्टार्ट? ये कौन सी स्टेट है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? ये है एकनाथ शिंदे। तो ये तो पता ही नहीं, मोदी जी अपने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस स्टेट या यूटी ने लॉन्च किया है ई भूमि पोर्टल फॉर दैट प्रोमिसेस टू फर्दर ease the process of purchasing land for the development of government projects with the consent of land owners। तो ई भूमि पोर्टल किसने लॉन्च किया है, जिसका एम क्या होगा? ताकि जमीन खरीदने के लिए ज़्यादा ना भागना पड़े यहाँ वहाँ, और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे उनको लगाने के लिए। तो ये कौन सी स्टेट है? हरियाणा। इसके अलावा हरियाणा के CM ने एक और पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, जिसका एम क्या होगा? टू इंश्योरिंग हाउसेस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो लोग होते हैं उनको अपना घर मिल सके शहरों में। तो जो वो लोग होते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, उनको अपना घर मिल सके शहरों में, उसके लिए एक अनदर पोर्टल लॉन्च किया गया हरियाणा के द्वारा। यह है मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना। फैमिलीज विद एनुअल इनकम ऑफ 1.8 लाख और लेस who do not possess homes will not be eligible to। अब जिन फैमिलीज की इनकम 1,08,000 से कम है तो सालाना, वो इस स्कीम के लिए होते एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने 3 सेपरेट MOU साइन किए हैं टू प्रमोट खादी प्रोडक्ट्स। तो कौन सी 3 कंपनी है जिनके साथ ये साइन किए हैं MOU? ये हैं प्रसार भारती, NBCC इंडिया लिमिटेड एंड डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, कौन सा हॉस्पिटल का हुआ उद्घाटन जो कि इंडिया का पहला OPD होगा डेडिकेटेड फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए? ट्रांसजेंडर जो कि थर्ड होता है जेंडर, तो इसके लिए कौन सा पहला बना है हॉस्पिटल? ये है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एंड अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में। ये पूरा नाम है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एंड अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में। ठीक है, then they will provide facilities like such as free treatment, investigations and sex change surgery। तो यहाँ पर ये सब काम के सब में होगा इसमें अलग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शहर में हुआ है दिव्या के काला मेला किया गया ऑर्गेनाइज? ये कहाँ पर हुआ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अभी इवेंट जो है ये वाला
किसे किया है, किसने किया, ऑर्गेनाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांग के द्वारा इसको किया गया है। तो उसका नाम है दिव्य कला मेला, जो कि हुआ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। 17 क्वेश्चन देखिए, रिनोन्ड फिल्म मेकर राइटर जिन्होंने काफी बुक्स लिखी हैं लाइक कर्म स्कोला, स्नेक्स लेटर्स, रिवर सत्र, राज, इंटरनल गणेशा है पास्ट अवे, तो उनका भी निधन हो गया है। तो इनका ये कौन थे जिन्होंने ये बुक्स लिखी हैं, ये कौन थे, इनका नाम क्या है, गीता मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से भारतीय इंस्टीट्यूट ने साइन किया है MOU विद यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ फॉर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड लाइवलीहुड्स। तो कौन सा भारतीय इंस्टीट्यूट है, ये है IIT बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने साइन किया है एग्रीमेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु के किस डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू डेवलप मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, जिसकी कॉस्ट है 1770 करोड़ अंडर द PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है बेंगलुरु का, मुदेली लिंगाहली कुछ ऐसा ना इसका नाम है, इसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे किया गया है नियुक्त एज ए डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल DIG इन द CBI। ये कौन है, कुलदीप द्विवेदी। देन बहुत इंपॉर्टेंट डेज, इसके इंपॉर्टेंट डेज ये गिवन है। अब डेज, जो डेज हो गया उसका डेट और उसकी थीम, ये होती है इंपॉर्टेंट। जिसके आगे मैं कुछ लिखा नहीं, उसमें उसकी कोई थीम नहीं थी, तो जो उनकी थीम है वही पूछते हैं। वैसे मोस्टली ये पूछेंगे अगर कोई थीम जिसको डेट इंपॉर्टेंट डे होगा उसकी क्या थीम है। भाई सब डेज गिवन है, इंटरनेशनल डे फॉर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी, वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, कल्याण कर्नाटका लिबरेशन दिवस या डे, हैदराबाद कर्नाटका लिबरेशन डे, वर्ल्ड बैम्बू डे, इंटरनेशनल इक्वल पे डे, इंटरनेशनल रेड पांडा डे। तो सब डेज आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, हर डे कोई ना कोई डे होता ही है। तो डे, उसकी डेट, उसका ये थीम, ये पढ़ लेना, वापस याद ही करना पड़ेगा पढ़ के। तो ठीक है, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना दोस्त के साथ और कमेंट करना मत भूलना। और इसकी जो एप्लीकेशन की इसकी जो PPT की जो PDF है वो हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और प्ले स्टोर में हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, गुड नाइट।